सो आज क्या करने वाले हैं हम लोग, हम माइग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, सो देखो माइग्रेशन है क्या, माइग्रेशन का मतलब क्या है, मैंने तो ये बताओ कि कोई किसी इंफ्रा है उसके साथ किसी चीज को मर्ज करना है कैसे। भाई, वो दैट इज नॉट माइग्रेशन। relocation like from one state to other state, that is migration. और किसी डेटा को एक ठीक जगह है, से दूसरी तो जगह देखो पे। माइग्रेशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, माइग्रेशन है कि एक चीज को तुम दूसरी चीज जगह मूव कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज द माइग्रेशन, राइट। एंड माइग्रेशन अगर इन टर्म्स ऑफ क्लाउड बोला जाए, ठीक है, या आईटी बोला जाए, क्या क्या चीजें माइग्रेट हो सकती है। माइग्रेट आपका डेटा हो सकता है, सबसे पहली बात। ठीक है, माइग्रेशन आपका डेटा बेस हो सकता है, माइग्रेशन आपके सर्वर्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड माइग्रेशन आपकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, ये चार चीजें हैं जो आपका माइग्रेट हो सकते हैं। माइग्रेट कहाँ से हो सकते हैं, ऑन प्रीमाइसेस टू क्लाउड। ठीक है, और क्लाउड टू क्लाउड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि AWS से एज़्योर, एज़्योर से AWS, GCP से AWS, इस तरीके से। ठीक है, और भी हो सकता है लाइक VMware से क्लाउड पे। ठीक है, टू क्लाउड। ओके, सो दिस कैन आल्सो हैपन। ठीक है, सो ये हो सकते हैं। ठीक है, डेटा माइग्रेट हो सकता है, डेटाबेस माइग्रेट हो सकता है, सर्वर माइग्रेट हो सकते हैं, एप्स माइग्रेट हो सकती हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ, ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड, क्लाउड टू क्लाउड, VMware टू क्लाउड, और भी कोई एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, दैट इज द कंप्लीट माइग्रेशन। ओके, सो माइग्रेशन एग्जैक्टली होता कैसे है। देयर आर मैनी स्ट्रेटेजीज फॉर द माइग्रेशन। माइग्रेशन की कुछ 6 स्ट्रेटेजीज हैं। ठीक है, जो कि फॉलो होती हैं कंपनीज में। ठीक है, पहली क्या है तुम्हारी, एक होता है रीहोस्ट। ठीक है, एक होता है तुम्हारा क्या, री प्लेटफॉर्म। क्लियर, देन एक होता है तुम्हारा री फैक्टर या री आर्किटेक्ट बोल लो इसको। ओके, एंड देन तुम्हारा एक होता है री परचेज। ठीक है, एक होता है तुम्हारा रिटेन। ओके, एंड देन एक होता है तुम्हारा रिटायर। रिटायर, तो मेजरली ये 6 हैं। ठीक है भाई, अपने हैंड टू हैंड लिखते जाना। ठीक है, ओके, सो ये 6 स्ट्रेटेजी हैं दैट इज मेजरली यूज। 6 के बजाय 7 भी हो सकती है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। कोई कोई कंपनी 7 ठीक है डिफाइन करती है, कोई 6 करती है। ठीक है, बट इन जनरल ये 6 है। ओके, तो देखो सबसे पहले कौन सी है, रीहोस्ट। रीहोस्ट का मतलब क्या होता है, रीहोस्ट का मतलब ये है, रीहोस्ट हम जनरली ना लिफ्ट एंड शिफ्ट भी बोल देते हैं। ओके, क्या बोल देते हैं इसको, लिफ्ट एंड शिफ्ट। लिफ्ट एंड शिफ्ट, एंड ये सबसे मेजरली यूज होने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस सबसे पहले यही यूज होती है, रीहोस्ट। ओके, इसको लिफ्ट एंड शिफ्ट बोलते हैं। लिफ्ट एंड शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि मान लो मूविंग योर एप्लीकेशन और सर्वर विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। ठीक है, इसमें मूविंग और एप्लीकेशन और सर्वर विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, जैसे कि तुम्हारा मान लो फॉर एग्जांपल ऑन प्रीमाइसेस पे विंडोज सर्वर है 2019, तो तुम उसको क्लाउड पे AWS पे मूव कर रहे हो एज इज। ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, जो भी इस पे कॉन्फ़िगरेशन होगी सब उठ के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द रीहोस्ट। ओके, जिसमें कि तुम्हें इतना ज्यादा सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं होती है, राइट। इट्स जस्ट दैट यू वांटेड टू मूव टू द क्लाउड, राइट। तो मेजरली यही यूज होती है। देखो अब यूज क्यों होती है ये शुरू में, क्योंकि जो ये है ना, एक तो लेस टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लेस टाइम टेकिंग। ओके, प्लस जो एंड यूजर होते हैं ना, उनके लिए कुछ चेंज नहीं होता है, राइट। मतलब जो एंड यूजर के लिए, मान लो एंड यूजर को आदत है भैया विंडोज सर्वर 2019 दे वर यूजिंग, ठीक है, योर एप्लीकेशन वाज होस्टेड ऑन दिस। ठीक है, तो क्लाउड पे भी सेम ही उनको एनवायरनमेंट जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो उनके लिए एकदम से सडन कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगर तुम एकदम से कुछ माइग्रेट कर देते हो, सामने वाले को मान लो तुम एक एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो। ठीक है, कभी माइग्रेट मान लो एक घर से तुम दूसरे घर चले गए। ठीक है, तो तुम्हें वहां पे यूज टू होने के लिए 1 वीक 2 वीक लग जाता है ना तुम्हें हर चीज सेटल करने में। ठीक है, ओके, तो रीहोस्ट के केस में वो नहीं है। ठीक है, इसलिए लेस टाइम होता है। ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस जो है ना, बीओबी आपका चलता रहता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई रीहोस्ट, लिफ्ट एंड शिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट एंड शिफ्ट सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अगर क्लाउड का एक्चुअल बेनिफिट अगर तुम्हें लेना है तो रीहोस्ट में नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, री प्लेटफॉर्म क्या होता है तुम्हारा, एक होता है री प्लेटफॉर्म। ये री प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि इसको हम बोल भी देते, इसको क्या बोल सकते हैं, लिफ्ट शिफ्ट एंड टिंकर। मतलब थोड़े से क्या कहते हैं, लिफ्ट टिंकर एंड शिफ्ट करके बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो इसमें क्या है, कुछ क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन कर दो। ठीक है,
टू अचीव सम बेनिफिट एंड देन मूव, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम एसक्यूएल सर्वर को, एसक्यूएल डेटाबेस को ऑन प्रीमाइसेस से आरडीएस पे मूव कर रहे हो, ठीक है। तो तुम क्लाउड का एडब्ल्यूएस का आरडीएस ले रहे हो ताकि मुझे आरडीएस के बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। अब एक होता है तुम्हारा री प्लेटफॉर्म, री आर्किटेक्चर, ठीक है। री प्लेटफॉर्म, देखो इसमें क्या होता है, जैसे री प्लेटफॉर्म ही तुम्हें दिख रहा होगा, नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें तुम पूरा अपना एप्लीकेशन जो है, ठीक है, उसको री आर्किटेक्ट करोगे, ठीक है, एंड उसको डेवलप करोगे सो दैट कि वो क्लाउड नेटिव जो भी सर्विसेज हैं उसको यूज करे, उसको फीचर्स को यूज करे, ठीक है। कंप्लीट री आर्किटेक्ट करोगे, ठीक है, री आर्किटेक्ट हो गया इसमें कंप्लीटली, ठीक है, टू मेक यूज ऑफ क्लाउड नेटिव फीचर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि तुम क्या कहते हैं, तुम्हारे पास तुम पहले सर्वर यूज कर रहे थे ऑन प्रीमाइसेस पे यू आर यूजिंग लिनक्स सर्वर्स, ठीक है, ओके, बट नाउ ऑन टू द क्लाउड यू वांटेड टू मेक यूज ऑफ द कंटेनर्स, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पूरा कोड वगैरह जो है पूरा मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन अचीव मैक्सिमम क्लाउड बेनिफिट, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है, ओके, ये एकदम से नहीं हो जाती है, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, ओके, बट इसमें मैक्सिमम बेनिफिट आएंगे तुम लोगों को, मतलब जितना क्लाउड के तुम चाहते हो ना कि मैं क्लाउड पे जाके अपनी कॉस्ट सेविंग करूं, ठीक है, सो इन दिस सिनेरियो यू कैन डू दैट री प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ज्यादातर केस में इसमें कंटेनराइजेशन ही होती है, सर्वर्स को छोड़ के कंटेनराइजेशन कर देते हैं, ओके। देन रीपरचेज है एक तुम्हारा, ठीक है, रीपरचेज इन द सेंस कि तुम्हारे पास में कोई ऑन प्रीमाइस कोई और लाइसेंस है, ठीक है, ओके, एंड देन क्लाउड पे जाके तुम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल यूज करना चाहते हो, ठीक है, सो दैट इज द रीपरचेज। रिटायर में ये है कि रिटायर में तुम बोलोगे कि भैया एक स्ट्रेटेजी क्यों है, रिटायर भी एक स्ट्रेटेजी है, नाम दे रखा है, बट ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि भैया तुम्हें रिटायर करनी है वो एप्लीकेशन दैट यू नो लॉन्गर नीडेड, ठीक है, ओके, मतलब रिमूव एप्लीकेशन या सर्वर्स नो लॉन्गर नीडेड। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है भैया, हमें ये पूरा जो है ना पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ करना पड़ेगा कि हमें कौन सी जो एप्लीकेशन है, सर्वर है, ठीक है, जो कि हम रिटायर कर सकते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है, ओके। एंड देन एक लास्ट है तुम्हारा क्या, रिटेन। रिटेन इन द सेंस कि ऐसा होता है देखो कि हर चीज तुम क्लाउड पे मूव नहीं कर सकते हो, ओके। मान लो तुम्हारी कोई बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, एंड जिस तुम्हारी एक एप्लीकेशन है, मेरी एक एप्लीकेशन ही है, ठीक है, और ये मेरी बिजनेस क्रिटिकल है, ओके, बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन है ये मेरी, ओके। अगर मैं इसको एडब्ल्यूएस पे मूव कर रहा हूँ, ओके, तो ये एज इट इज अगर जा रही है तो इसमें बहुत मतलब बहुत दिक्कत आएगी, तक काम ही नहीं करेगी, ठीक है। बट मैं अगर इसको एडब्ल्यूएस में मूव करना चाहता हूँ तो आई नीड लॉट ऑफ चेंजेस, मतलब मुझे बहुत सारे चेंजेस जो है वो करने पड़ेंगे इसके अंदर में। बट ये अगेन क्या है, मेरी बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन है, ओके। तो उस केस में क्या हो सकता है भाई, मैं एडब्ल्यूएस पे मूव कर दूं, इसको चेंजेस भी करवा दूं, ओके, मतलब सब कुछ कर दूं, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि जब मैं टेस्टिंग करूं, कुछ मेरे यूजर हैं भाई, आज से मतलब जो माइग्रेशन हो जाएगी उसके बाद जब यूजर यूज करेंगे, ठीक है, तब कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, मतलब वो डाउट है तुम्हारे मन में, तो उस केस में बेटर यही है कि तुम उसको रिटेन करो ऑन प्रीमाइसेस पे ही, ओके, बिकॉज़ सिंस इट इज योर बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन, और यू कैन से भैया ओल्ड सर्वर्स दैट आर स्टिल रनिंग आर गुड, ठीक है, वी शुड नॉट बी मेकिंग एनी चेंजेस। तो मेजरली ये 6 जो है स्ट्रेटजी है तुम्हारी, क्या, रीहोस्ट, रीप्लेटफॉर्म, रीआर्किटेक्ट, ठीक है, रीपरचेज, रिटायर, रिटेन, ठीक है, क्लियर है। और सबसे ज्यादा जो है रीहोस्ट तुम्हारा यूज होती है, क्लियर है। अब देखो सबसे पहला पार्ट आते हैं क्या, तुम्हारा डेटा, डेटा माइग्रेट करना है अपने को, ठीक है। अब डेटा तुम कैसे कैसे माइग्रेट कर सकते हो, ओके। देखो डेटा माइग्रेशन करने के लिए तुम्हारे पास में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि एक है स्नो कॉन, एक है तुम्हारा स्नो बॉल, एक है तुम्हारा स्नो, आई थिंक मोबाइल एज है या बॉल एज है शायद, इसको स्नो फैमिली भी बोल देते हैं हम, ठीक है, स्नो फैमिली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नो फैमिली, ठीक है ना। स्नो बॉल, स्नो मोबाइल है ये, ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं हम, स्नो फैमिली, ठीक है। ये सब जो है ना मेजरली किस लिए यूज होते हैं, देखो ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर के लिए ज्यादातर यूज होते हैं ये, ठीक है, ओके। बट इसमें एक दो सर्विस है जो ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर भी कर सकती है, ठीक है। अब देखो तुम मुझे एक बताओ, ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर मैंने बोला है, लेकिन ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर करेंगे तो क्या चैलेंजेस आएंगे। अब मान लो कि भाई तुम्हारे को 10 टीबी जो है, तुम्हारा 10 टीबी डेटा है, ओके, एंड मान लो तुम्हारी जो इंटरनेट की तुम्हें 10 टीबी जो है ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर करना है, मान लो ऑनलाइन ट्रांसफर टू लेट्स से S3। अब बताओ कि पॉसिबल है या नहीं है, और पॉसिबल है तो क्या चैलेंजेस है, बताओ। पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात तो ये।
क्योंकि पॉसिबल तो है, ठीक है, लेकिन चैलेंज ये है कि तुम्हारे जितने भी ऑफिस की बैंडविड्थ होगी ना, ये पूरा कंज्यूम कर लेगा, समझे? क्योंकि देखो जैसे अगर मान लो तुम्हारी 100 Mbps स्पीड है, राइट, एंड तुम्हें ये 10 TB डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, सो इट विल टेक अराउंड 12 डेज, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारी मान लो 1 Gbps है, ठीक है, स्पीड, ओके, सो इट विल टेक अराउंड 30 आवर्स, और तुम्हारी सिमिलरली 10 Gbps है, ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो इट विल बिकम 3 आवर्स, ठीक है, ठीक। अब मान लो यही डाटा तुम्हारा 100 टेराबाइट है, ओके, तो यही तुम्हारा 124 दिन हो जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारे 12 हो जाएंगे, और यहाँ पे तुम्हारे 30 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर पेटाबाइट में है तुम्हारा डेटा, लेट्स सपोज 1 पेटाबाइट है, ठीक है, तो 3 साल हो जाएगा यहाँ पे 124 डेज के करीब हो जाएंगे, यहाँ पे 12 डेज के करीब हो जाएंगे। लेकिन देखो चैलेंजेस, एक तो टाइम है, ठीक है, ओके, एंड तुम्हारा कनेक्टिविटी लिमिटेशन होगी, राइट, तुम्हारी जो बैंडविड्थ है वो सारी कंज्यूम हो जाएगी, ओके, क्लियर है? तो ये सारी दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए बेटर होता है कि ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर, ओके। तो ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर के लिए हमारे पास में क्या है, तुम्हारा स्नो फैमिली, जो मैंने तुम्हें सारे बताया ना, ये सब इसको क्या बोलते हैं, हम स्नो फैमिली बोलते हैं, ओके। जो एक होता है हमारा स्नो कॉन, ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन भी तुम कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, अप टू 24 TB डेटा, क्लियर है? ओके, एंड इसमें जो है डेटा सिंक एजेंट जो होता है वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, वायरलेस होता है, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, ओके। देखो ये ना टूल्स होते हैं, ये 3 जो है ना टूल्स होते हैं, नहीं देख रही? हाँ दिख रही है। तो देखो ये होता है तुम्हारा, ऐसे डिवाइसेस होते हैं ये होता है तुम्हारा, ठीक है, इस तरीके से जैसे सर्वर्स होते हैं ना, इस तरीके से डिवाइसेस होते हैं, ओके। एंड ये तुम्हारा स्नो कॉन हो गया, ठीक है, और तुम्हारा देखो इस तरीके से ये सारे डिवाइस है, स्नो कॉन भी ऐसा दिखता है, स्नो ये बॉल भी ऐसा दिखता है, ठीक है, ये, और स्नो मोबाइल ऐसा दिखता है, स्नो, ये तो मोबाइल, अबे यार, ये है तुम्हारा स्नो मोबाइल, ठीक है। इवन तुम इसका जो है ना क्या कहते हैं, ये यूट्यूब पे इसका देखना कि अमेजोन ने बहुत मतलब लाइक अच्छा इवेंट करा था इसको लॉन्च करने के लिए, ये स्नो मोबाइल है, ठीक है, इट लुक्स लाइक बादशाह का ट्रक, ओके। तो ये जब तुम्हें बहुत ही पेटाबाइट्स में डेटा ट्रांसफर करना है, देन यू नो दिस विल बी यूज्ड, ठीक है, समझ आया कौन कैसे कैसे डिवाइस है, ओके। नाउ हैंड हियर यू कैन सी एवरीथिंग, मतलब ये देख, ये लगा के चलो, मान के चलो तुम कि मतलब ऐसा होता है, देखो कि डेटा जो है ना कोई भी अवॉइड नहीं, अपना जो है मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता है लूज करने के लिए, राइट। सो ये जितने भी है ना, स्नो कॉन है, स्नो मोबाइल है, ठीक है, स्नो बॉल है, ठीक है, स्नो मोबाइल है, राइट, ये ज्यादा सबसे, ये सारे जो हैं एक तो एनक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है, और ये क्या बोलूं, देखो यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एंड मतलब आप ये लगा लो कि आप इनको जो है ना पानी में, अगर मैं रॉ लैंग्वेज में बोलूँ, इनको पानी में डाल दोगे, ठीक है, तब भी इस पे कुछ नहीं होगा, इनमें मतलब आप इसको जो है ना हाई से हाई मैक्सिमम टेम्परेचर पे रख दोगे, तब कुछ नहीं होगा इनको। आप इनको क्या कहते हैं, कोई क्या कहता है ये बम लगा के उड़ा भी दोगे ना, तब भी इनकी सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके, ठीक है। इवन स्नो मोबाइल से जब ट्रांसफर करते हैं ना डेटा, ठीक है, सो दिस इज द जीपीएस ट्रैक्ड, ये जीपीएस ट्रैक होता है, ठीक है, एंड एडब्ल्यूएस विल मॉनिटर एवरीथिंग कि कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशन है, ओके, डेटा की, बिकॉज यार किसी कंपनी का आप इतना ह्यूज डेटा लेके जा रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली कि उस कंपनी का सब कुछ इसी पे रिलाई करता है, राइट, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी डेटा, ओके। तो ये क्या होगा ना, देखो ये दिख रहा है ये ब्लू सा, तो ये अपने डेटा सेंटर में जाएंगे, वहां पे जाके ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर कर देते हैं। सिमिलरली स्नो मोबाइल वगैरह में भी, ठीक है, दे ट्रांसफर द डेटा, मतलब तुम उसको अटैच करोगे अपने सर्वर से, यहाँ से देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ये सर्वर से ये दिख रहे हैं ये बटन यूएसबी के, तो तुम्हारे को क्रेडेंशियल्स मिलता है, ठीक है, एडब्ल्यूएस तुम्हारे अपने ऑन प्रेमाइसिस पे डिलीवर कर देगा, ठीक है, तुम्हें क्रेडेंशियल्स वगैरह देगा, वो क्रेडेंशियल्स आप एंटर करो, ठीक है, जो भी कीज वगैरह होंगी, देन यू कनेक्ट योर सर्वर विद दिस डिवाइस, ट्रांसफर द डेटा, ठीक है, वंस इट इज डन, आप एडब्ल्यूएस को बोलो कि भैया इसको आके पिकअप कर ले, एंड दे विल पिकअप एंड मूव द डेटा टू देयर लोकल अवेलेबिलिटी जोन और द डेटा सेंटर व्हाटएवर यू वांट, ठीक है, उसमें जाके वो ट्रांसफर कर देता है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, ओके, एंड हियर यू कैन सी एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, अप टू 24 TB, इसका अप टू 10 पेटाबाइट, इसका एक्साबाइट में डेटा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है तुम्हारा पूरा काम करता है, ओके। इस तरीके से तुम जो है ना अपना मतलब डेटा वगैरह माइग्रेशन कर सकते हो, राइट। सिमिलरली अब बात करते हैं, मान लो देखो बाकी चीजों की, इससे पहले भी ना एक प्रोसेस होता है, ठीक है, इससे पहले एक प्रोसेस ये होगा, मान लो मैं तुमसे बोलूं, देखो पूरा जो प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई मुझे कल के दिन को मैं तुम्हारे पास आऊँ, ओके, राइट, मैं बोलूँ कि भाई मुझे जो है ना मेरे पास 100 सर्वर्स हैं, ठीक है, ओके, दैट आई वांटेड टू मूव टू द क्लाउड, ठीक है। इस तरीके से आरएफपी आती है कंपनीज के पास में, क्या आती है,
आरएफपी बोले तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है। आरएफपीज आती हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ही होता है आई थिंक, आरएफपी रिक्वेस्ट, शायद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ही होता है। आरएफपीज आती हैं, जिसके बाद में क्या करना पड़ता है, आरएफपी में उसने अपने जो है ना रिक्वायरमेंट भेज दी कि भाई मुझे 100 सर्वर्स जो है ना क्लाउड पे मूव करने हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, उस आरएफपी को रिस्पॉन्ड करते हैं, जो आर्किटेक्ट्स वगैरह होते हैं उस आरएफपी को रिस्पॉन्ड करेंगे। उस आरएफपी को जब रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, तो दे विल आस्क नो मोर क्वेश्चंस, जो भी उनको क्वेश्चंस पूछने होंगे, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं भाई, कौन से क्लाउड पे मूव करना है, कौन से क्लाउड पे मूव करना है, तुम्हारी कोई डिपेंडेंसी है उस क्लाउड पे, ठीक है, या तुम मतलब हमारे ऊपर है कि भाई हम जिस मर्जी क्लाउड पे तुम्हारा जो है सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब तुम अपने क्वेश्चंस दोगे उनको, देन दे विल आंसर दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस के बिहाफ पे देन यू विल मतलब आप जो रिस्पॉन्स करोगे, आप ईच एंड एवरी जो क्वेश्चन है सब पूछ लोगे उससे, ठीक है। उसके बाद में जो तुम है क्या करोगे, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, ठीक है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, ओके। एंड देन सॉल्यूशन प्रिपेयर तो करोगे भैया, लेकिन ये नहीं कि वो सॉल्यूशन हवा में होगा, ये मैं तुम्हें बहुत इनिशियल से बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली आरएफपी लेवल पे तुम काम नहीं करोगे, बट मैं स्टिल बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे होता है। बैकएंड में जो सेल्स वगैरह के बंदे होते हैं ना, उनका काम होता है आरएफपी वगैरह को रिस्पॉन्ड करना, फिर आर्किटेक्ट्स का होता है सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, ठीक है। देन यू विल प्रिपेयर द सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन वो हवा में प्रिपेयर नहीं होगा, कैसे प्रिपेयर होगा, सॉल्यूशन विल बी प्रिपेयर्ड कैसे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पीओसी। तुम पीओसी करोगे, पीओसी बोले तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ठीक है, मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करोगे, मतलब जो भी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इन द सेंस कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, दैट इज 100%, ठीक है, वेरीफाइड एंड टेस्टेड, ठीक है। जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये सॉल्यूशन है, प्लस उसकी कॉस्ट वगैरह, ठीक है, कि भाई इतनी कॉस्ट आएगी, ओके, एवरीथिंग यू विल डिफाइन इन द डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को आप दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तुम्हारी एक, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ही आरएफपी आई है, मल्टीपल स्टेक होल्डर, मल्टीपल क्लाइंट्स विल बी देयर, ठीक है। मान लो एक आरएफपी है जो कि रिस्पॉन्ड कर रही है, एससीएल भी रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, कॉग्निजेंट भी रिस्पॉन्ड कर रही है, और आईबीएम भी कर रही है, टीसीएस भी कर रही है, ठीक है, और नगैरो भी कर रही है, तो सब अपना अपना जो सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, ओके। तो उसके बाद में क्या होगा, सबके ने अपना सॉल्यूशन दिया कि भाई हम इस तरीके से आपका जो है ना माइग्रेशन कर देंगे, ठीक है, मतलब आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास में ये सॉल्यूशन है, कोई एज़्योर का सॉल्यूशन देगा, कोई एडब्ल्यूएस का सॉल्यूशन देगा, मतलब सबके सॉल्यूशन अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट फेज क्या होगा बताओ, व्हाट डू यू थिंक। नेक्स्ट फेज क्या होगा, जब सारे सॉल्यूशन सबमिट हो जाएंगे तो एक डेट डिसाइड होगी, वो बिड लगाएंगे, ठीक है, कि कोई किस किस बंदे का सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है, और प्लस कितनी कॉस्ट में वो हमारे उस चीज को इंप्लीमेंट करके दे रहा है, ठीक है, वो भी मैटर करती है, ओके। सॉल्यूशन प्लस कॉस्ट की वो, उसके बाद बिड लगती है, बिड किसी के मतलब कोई एक या दो बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद फाइनल बंदा जो भी है वो सिलेक्ट होगा, जो भी विन कर जाएगा, ठीक है, उसके पास में वो प्रोजेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बैकएंड का मैंने तुम्हें प्रोसेस बता दिया किस किस तरीके से, ठीक है, ये काम चलता है, ठीक है, बैकएंड में। आरएफपी आई, ठीक है, आरएफपी को रिस्पॉन्ड करा, क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस को तुम्हारे आंसर मिले, तुमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करा, सॉल्यूशन को कैसे वेरीफाई करा, पीओसी की हेल्प से, ठीक है, वो पीओसी का पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, कस्टमर को दिया, ठीक है, विद कॉस्ट एनालिसिस एंड एवरीथिंग, ठीक है। देन उस पे अदर कंपनी सबमिट करेंगी, फिर बिड लगेगी, बिड के बाद में, ठीक है, कोई एक बंदा जो है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद में वो प्रोजेक्ट आ जाएगा, एंड दैट पर्सन विल बी एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। वो टाइम फ्रेम वगैरह देखो, हर चीज मैटर करती है बिड में, टाइम भी मैटर करेगा कि आप वो सॉल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट करके दोगे, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट कर दोगे पूरा, ठीक है, कॉस्ट भी, सिक्योरिटी भी, ठीक है, सब चीजें मैटर करती हैं, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से बैकएंड में बिल्ड लगती है, ओके, क्लियर है, ये पूरा प्रोसेस ये बैकएंड का। हमारा तुमसे कोई इंटरव्यू में पूछता है ना, ठीक है, तो तुम ये सब चीजें जो है ना, मतलब जैसे भी मैं तुम्हें समझाया, तुम ये सब चीजें पूरी बता सकते हो, ठीक है, इंटरव्यू में कोई तुमसे पूछता है कि भैया तुम क्या करते हो, ओके, तो ये सब चीजें तुम एक बार जो है ना डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि इस तरीके से जो है ना, ओके, काम आता है, ये है वो है, ठीक है, एंड उससे क्या होगा ना, सामने वाले बंदे को लगेगा कि भाई इसने एक्चुअल जो है ना चीजें देखी है, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द, ये हो गया तुम्हारा बैकएंड का प्रोसेस, ठीक है। अब मान लो तुम्हें 100 सर्वर्स मूव करने हैं क्लाउड पे, ठीक है, अगेन 100 सर्वर्स क्लाउड पे मूव करने हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो एक तो प्रोसेस ये हो गया तुम्हारा बैकएंड का, ठीक है, क्लियर है, ये सारा फाइनलाइज हो गया यहाँ पे कि हमें भाई एडब्ल्यूएस पे करना है, एज़्योर पे करना है, वो यहाँ पे सब कुछ डिस्कस हो चुका है, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आ चुका है। अब मान लो भाई तुमने बोल दिया कि 100 सर्वर, क्लाइंट ने बोल दिया 100 सर्वर्स मूव टू दी, नाउ डिसाइडेड टू एडब्ल्यूएस क्लाउड। नाउ यू टेल मी, तुम्हें क्या लगता है कि भाई ठीक है भाई 100 सर्वर में माइग्रेट करने हैं क्लाउड पे, ठीक है भाई जाते हैं, ठीक है, शक्तिमान बन के डायरेक्ट मूव कर देते हैं, ऐसा होता होगा क्या? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होगा भाई ऐसा? उसका रीजन ये है भाई, रीजन ये है कि तुम्हारे पास में 100 सर्वर्स हैं, ठीक है, ठीक है, 100 सर्वर्स हैं तुम्हारे पास में, क्लियर, एंड अब तुम्हें उससे पहले क्या करना है, तुम्हें ऐसा तो है नहीं भाई तुम्हारे पास ये 100 सर्वर्स है मेरे पास में, ठीक है, और मैं उसको सीधा जाऊं, ठीक है, एक दिन में माइग्रेशन चलाऊं और उसको एडब्ल्यूएस मूव कर दूं, ठीक है। तो इज दिस दी गुड अप्रोच? नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है, क्लियर है। क्यों सही अप्रोच नहीं है?
देखो मेरे पास मुझे सिर्फ ये पता है कि 100 सर्वर्स है, ठीक है, लेकिन भाई मुझे ये नहीं पता कि उन 100 सर्वर पे किस तरीके का डेटा है, ठीक है, किस तरीके की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, क्या उसकी नेटवर्क डिपेंडेंसी है, ठीक है, क्या उसकी एप्लीकेशन डिपेंडेंसी है, कौन से टाइप के सर्वर्स हैं, विंडोज है, लिनक्स है, ठीक है, उसको मैं क्लाउड पे मूव करूंगा तो क्या चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, वो क्लाउड पे सही चलेगा भी या नहीं चलेगा, ठीक है, मुझे किस टाइम पे मूव करना है, ठीक है, मुझे उसके लिए क्या कितना डाउन टाइम लगेगा, ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, उनका ऑन प्रीमाइसेस का आर्किटेक्चर कैसा है, ठीक है, मतलब उनका करंट ऑन प्रीमाइसेस पे किस तरीके का आर्किटेक्चर है, ठीक है, उनके सर्वर्स की सारी डिटेल्स, ठीक है, नेटवर्क की डिटेल्स, एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज, ठीक है, उनसे पूछना पड़ेगा भाई इन सबकी सर्वर्स की कोई डिपेंडेंसीज तो नहीं है, सर्वर लिनक्स है, ठीक है, विंडोज है, ओके, उबंटू है, XYZ है, ठीक है, उसका क्या वर्जन है, ओके, लेट्स सपोज विंडोज 2010 है, तो 2010 नहीं है क्लाउड पे, ठीक है, आई थिंक एज्योर पे तो नहीं है 2010, ठीक है, यू कैन नॉट मूव विंडोज 2010 टू एज्योर, AWS का आई एम नॉट श्योर, शायद AWS पे भी नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट मूव दैट, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास कोई डिपेंडेंसी, तुम्हारी स्टोरेज होगी, ये सब चीजें तुम्हारी डिपेंडेंसी तुम्हें पहले चेक करनी पड़ेगी, ओके, तभी तो तुम मूव कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये सारी चीजों के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है हमारा, देखो ये होती है तुम्हारी पूरी माइग्रेशन जर्नी, ठीक है, माइग्रेशन जर्नी सबसे पहले तुम्हारा क्या हो जाता है, इनिशिएट। देखो मैंने सारे स्टेजेस यहाँ पे लिख दिए हैं, दो इतने सारे, तुम इनको सिर्फ और सिर्फ इनिशिएट, डिस्कवर, प्लान एंड डिजाइन, माइग्रेट और ऑप्टिमाइज, ये 5 भी बोल सकते हो, ठीक है, बट मैंने सारे छोटे छोटे से फेज भी यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले इनिशिएट होगा, ठीक है, इनिशिएट हो गया हमारा, ठीक है, उसके बाद में हमारा डिस्कवरी वाला आ जाएगा, ओके, डिस्कवरी आएगा, उसके बाद में मेरा प्लान एंड डिजाइन है, उसके बाद में मेरा यहाँ पे क्या है माइग्रेट, और उसके बाद में मेरा यहाँ पे क्या है, ठीक है, उसके बाद में मेरे यहाँ पे क्या है माइग्रेट के बाद में इंटीग्रेट, फिर ये मेरा वैलिडेट, फिर ये मेरा क्या ऑपरेट, ठीक है, ओके, ये क्या है मेरा ऑपरेट, और ये मेरा है ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज है ये, ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स लिखे हुए सही समझ आ रहे हैं ना, इनिशिएट, डिस्कवर, प्लान एंड डिजाइन, माइग्रेट, इंटीग्रेट, वैलिडेट, ऑपरेट, ऑप्टिमाइज, ठीक है, और फिर यहाँ पे वैलिडेट के बाद में मतलब बंदा वैलिडेट करेगा, उसके बाद में कुछ फीडबैक भी दे सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे फीडबैक आएगा कहाँ पे, दोबारा से प्लान एंड डिजाइन चल जाएगा, ठीक है। अब देखो इनिशिएट कर दिया हम लोगों ने, देन टू गेट द आंसर, बताइए मेरी सबको, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो यार मैंने ना सारे लिख रहा था मैं, ठीक है, तो मैंने लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे ओके ओके, मैं जल्दी जल्दी सब कुछ जो है समझा देता हूँ। अब देखो डिस्कवर वाले फेज में आ जाओ, ये जो इतना भी पार्ट है जो मैंने ऊपर बताया तुम्हें, ये वाला, ठीक है, इसके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे तुम लोगों को, इसके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, इसके आंसर्स मिलेंगे डिस्कवरी से, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्कवरी एंड असेसमेंट, ओके, क्या बोलते हैं, डिस्कवरी एंड असेसमेंट, डिस्कवरी एंड असेसमेंट, ठीक है। तो डिस्कवरी असेसमेंट क्या होता है, डिस्कवरी असेसमेंट के थ्रू ही पहले हम क्या करते हैं, डिस्कवरी चलाते हैं, ओके, ठीक है, तो डिस्कवरी से हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा सारे जो ऊपर मैंने क्वेश्चंस पूछे ना, ये कि हमारा कौन सा सर्वर है, ठीक है, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, क्या डिपेंडेंसी है, ठीक है, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन की क्या डिपेंडेंसी है, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, इसके आंसर्स हमें किससे मिलते हैं, इसके आंसर्स हमें मिलते हैं ठीक किससे, डिस्कवरी से, एंड देन वी असेस दैट, ठीक है, उसके बाद उसका असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक जो है ना मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे यू सी, जैसे कि मोवेरा है, ओके, अगर आपको टेक्निकल डिस्कवरी करनी है देन मोवेरा है, ठीक है, क्लाउडमाइज है, एज़्योर का माइग्रेट है, AWS माइग्रेशन एवेल्युएशन है, एवेल्युएटर है, ठीक है, एंड देन वी हैव स्टैटोजोन, SQL गवर्नर, ठीक है, दीज आर द टूल्स, ठीक है। लेट्स सिमिलरली अगर हमें एप्लीकेशन असेसमेंट करनी है, ठीक है, तो वी हैव टेक्सचर है, कास्ट हाईलाइट है, ठीक है, एंड देयर आर अदर एज वेल, ठीक है। और जब हमें माइग्रेशन करनी है, ठीक है, तो हमारे पास में ASR है, दैट इज द एज़्योर साइट रिकवरी, एज़्योर माइग्रेट, ठीक है, डेटा माइग्रेशन सर्विस, और क्लाउड एंड्योर जो है इसका सपोर्ट खत्म हो चुका है, इसकी जगह पे पहले क्लाउड एंड्योर थर्ड पार्टी था, उसके बाद AWS ने इसको बाय कर लिया, लेकिन अब इसकी सपोर्ट खत्म हो गई है। अब AWS ने नया जो टूल है, ठीक है, वो लॉन्च कर दिया, आई थिंक AWS इसका नया टूल है एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस, ऐसे ही है, ठीक है, क्लाउड एंड्योर की जगह आया, ठीक है, तो इसका सपोर्ट खत्म हो गया है आई थिंक जुलाई में, ओके। एग्जिस्टिंग यूजर अभी भी इसको यूज कर रहे हैं, बट आई थिंक नए यूजर के लिए इसकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुकी है, ओके, क्लाउड एंड्योर की। तो ये यूज होते हैं किस लिए, सारे रीहोस्ट के लिए, एंड दीज आर फॉर द डिस्कवरी एंड असेसमेंट, एंड ये फॉर द एप्लीकेशन असेसमेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो डिस्कवरी एंड असेसमेंट होता है वो मस्ट फेज होता है, क्योंकि विदाउट डिस्कवरी एंड असेसमेंट यू वुड नॉट बी नोइंग कि भैया मेरी क्या क्या डिपेंडेंसी है, कितना साइज मुझे, राइट साइजिंग, डिपेंडेंसीज एंड प्लानिंग, सब कुछ जो है तुम किसके थ्रू ही करते हो, तुम करते हो असेसमेंट एंड डिस्कवरी जब हो जाता है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आपके पास में आ जाएगी, देन ओनली यू विल बी डूइंग दैट, ठीक है, क्लियर है। अब मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ, देखो, तो ये है तुम्हारी एक तरीके से ना, क्या है ये तुम्हारी डिस्कवरी रिपोर्ट है, ठीक है, डिस्कवरी एंड असेसमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो असेसमेंट डिटेल्स क्या आ रही है, एज योर रेडीनेस, ठीक है, एंड कोर्स डिटेल्स आ रही है, तो तुमने ये जो चलाया है, ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से जो है ना बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट आती है, ये तो बहुत कम चीजें दिखा रखी है,
बोले वालों इतनी ज्यादा इन डेप्थ रिपोर्ट आ जाती है ना कि आपको सारी चीज आंसर हो जाते हैं। इसकी ही हेल्प से क्या करते हो ना आप लोग, इसकी ही हेल्प से आप जो अपने एनालिसिस है वो करते हो, देन यू शेयर इट विद कस्टमर, ठीक है। आप पूरी स्ट्रेटेजी इसके बाद ही प्रिपेयर होती है, ओके। इससे पहले स्ट्रेटेजी प्रिपेयर नहीं होती, इसके बाद में प्रिपेयर होती है, ठीक है। अब नाउ यू सी ये क्या बोल रहा है, एज्योर रेडीनेस। एज्योर रेडीनेस का मतलब ये है कि भाई एज्योर पे आने के लिए तुम्हारे कौन कौन से सर्वर्स रेडी हैं, ठीक है। अब देखो ये है, इसके नेम होंगे इनके ऑन प्रेमाइसिस सर्वर के, जो भी दिखा रहा है ना ISXDMO1 करके, ये सब जो दिखा रहा है ये सारे इनके नेम है, ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस के। तो इन्होंने असेसमेंट चलाया, असेसमेंट के बाद में ये दिखा रहा है कि भाई एज्योर वीएम रेडीनेस, कि भाई एज्योर तुम्हारा जो वीएम है वो एज्योर पे आने के लिए रेडी है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो पूरा दिखा रहा है, एज्योर का वीएम साइज दिखा दिया कि भाई एज्योर पे आके तुम्हें कौन सा वीएम साइज लेना है, ठीक है, उसने यहाँ पे दिखा दिया है, ओके। जैसे हमारा AWS में T2 माइक्रो और ये सब है ना, एज्योर में वीएम साइज हो गया, ठीक है। ठीक है, कोई सजेस्टेड टूल दिखाया, ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा दिया उसने कि भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बूट टाइप दिखा दिया, डिस्क दिखा दी कितनी है, कितनी ऑन प्रीमाइसेस की स्टोरेज है, ठीक है। उसके बाद में वो भी दिखा देगा कि एज्योर पे या AWS पे कौन सी डिस्क लेनी है, ओके, EBS की कौन सी लेनी है। कोस्ट तक दिखाएगा, यहाँ पे देखो कोस्ट डिटेल दिखा रहा है ना, तो कोस्ट तक आती है, ठीक है। उसकी नेटवर्क डिपेंडेंसी क्या है, सब कुछ A to Z चीजें जो है ना यहाँ से आता है। तो तुम्हारे यहाँ से क्या है, देखो रेडी फॉर एज्योर 7 रेडी है, रेडी विद कंडीशन 0 है। ऐसा होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि तुम भाई ठीक है माइग्रेट हो जाओ, बट जो तुम्हें अपना जो डिस्क साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, तो दैट इज रेडी विद कंडीशन। नॉट रेडी फॉर एज्योर, कौन सा नॉट रेडी है, ये ISVP X01। क्या क्यों रेडी है, रेडी है, रेडी नहीं है सॉरी, अनसपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका, ठीक है। एज्योर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये देखो यहाँ पे क्या है, ओरेकल सोलारिस 10, तो एज्योर पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही नहीं, दैट इज व्हाई इट इज अनसपोर्टेड। अब देखो तुम ये टेक्निकल डिस्कवरी एंड असेसमेंट नहीं चलाते तो तुम्हें ये चीज पता लगती कि ओरेकल वाला सपोर्टेड ही नहीं है, तुम्हें या तो मैनुअली जाके चेक करना पड़ता कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एक एक के, ठीक है, तो मुझे जाके पहले देख लूं। तो अब इसने सारा बता दिया ना तुम्हें, अब तुम कस्टमर को जाके बोल सकते हो कि भाई ठीक है, आउट ऑफ योर 8 सर्वर्स वी कैन मूव 7 सर्वर्स टू दी एज्योर, ठीक है, विद दिस स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन के साथ हम वी कैन मूव, ठीक है, बट वी कैन नॉट मूव वन, ठीक है। अब क्या तुम क्या करो, या तो इसका क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पहले अपने ऑन प्रीमाइसेस पे ही मूव चेंज कर लो, देन लेट अस नो वी विल मूव इट टू द क्लाउड, ठीक है। बेटर यही होता है कि वो कस्टमर जो है उसका OS वगैरह का कुछ चेंजेस करने हैं तो वो अपने ऑन प्रीमाइसेस पे ही करे, रेदर देन यू डू इट ऑन क्लाउड। क्योंकि भाई तुमने क्लाउड उसका मान लो ये ओरेकल वाला है, ठीक है, इसका तुमने क्लाउड पे आके ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर रहे हो, तो भाई दिक्कत आने लग गई, ठीक है। तो कस्टमर तुम्हारे ऊपर ही आएगा कि भाई तुमने ही सजेशन दी थी और तुमने ही चेंज करा है, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा था। तो बेटर है कि भाई उसको बोलो जो भी चेंजेस अपने ऑन प्रीमाइसेस पे कर, टेस्टिंग कर, जब तुम वहां पे हैप्पी है देन कम बैक टू अस एंड वी विल मूव इट टू द क्लाउड, ठीक है। एज ऑफ नाउ वी कैन मूव 7। सिमिलरली कोस्ट डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है, कि 1 मंथ चलाओगे तो कितना आएगा, ठीक है, 2 मंथ चलाओगे तो कितना आएगा, ये वाला VM टाइप लोगे तो कितना आएगा, तो इस तरीके से पूरी रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द असेसमेंट एंड डिस्कवरी रिपोर्ट, ठीक है। तो अब असेसमेंट एंड डिस्कवरी कर ली, ये टूल्स तुम्हारे को मैंने बता दिए हैं, तो तुम जब इंटरव्यू होगा कोई भी एक या दो टूल्स बता सकते हो, ठीक है, कि भैया हमने जो है ना, हमने एज्योर पे माइग्रेट करा है तो हमने मोवेरा यूज करा है, ठीक है, एंड देन वी रीहोस्टेड, ठीक है, यूजिंग द एज्योर माइग्रेट, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से बता सकते हो। या AWS माइग्रेशन इवैल्यूएटर यूज करा था हमने असेसमेंट एंड डिस्कवरी के लिए। देखो ये भी होता है कि असेसमेंट एंड डिस्कवरी के बंदे भी अलग होते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ पे अलग हैं, ठीक है, और माइग्रेशन के अलग होते हैं, असेसमेंट डिस्कवरी के अलग होते हैं। ये भी होता है कहीं पे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सारा एक ही काम एक ही बंदा कर लेगा, ओके, ठीक है। तो हम किस फेज पे आ गए, इनिशिएट हो गया, डिस्कवरी हो गया, अब हम प्लान एंड डिजाइन करेंगे कि हम पूरा प्लान बनाएंगे अपना, ठीक है। हमने पूरा प्लान बना दिया अपना एंड वी विल डिजाइन, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी द असेसमेंट दैट वी हैव, ओके। ये सब कुछ कर लिया हमने एंड उसके बाद में असेसमेंट वगैरह कर दी, क्लियर, एंड देन हमारा प्लान एंड डिजाइन हो गया, ठीक है। एंड प्लान एंड डिजाइन में हमारे को बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो निकल के आएंगे जो वी हैव टू आस्क टू दी कस्टमर, ठीक है। क्या प्लान एंड डिजाइन में, प्लान के अंदर तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है भाई माइग्रेशन का क्या स्कोप रहेगा, ठीक है, ये पूछ सकते हो, क्या क्या एप्लीकेशन तुम्हारे एनवायरमेंट्स हैं, एप्लीकेशन एनवायरमेंट्स, ठीक है। देन तुम्हारा इंटीग्रेशन कैसी है, या इंटरफेरेंस इंटरफेसेस कैसे हैं, लाइसेंसिंग मॉडल क्या है तुम्हारा, ओके, ठीक है, क्या कट ओवर विंडो रहने वाली है, ओके, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे। और देन कि भाई इन केस अगर मान लो कुछ अनसक्सेसफुल रहता है तो रोल बैक स्ट्रेटेजी क्या है, क्या रहने वाली है, रोल बैक स्ट्रेटेजी, ये तुम्हें सब कुछ प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। भाई ऐसा तो है नहीं कि सक्सेसफुल ही होगा, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो रोल बैक स्ट्रेटेजी क्या है तुम्हारी, ठीक है। तुम्हारा कम्युनिकेशन प्लान क्या रहेगा, ओके, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, ठीक है, एंड चेंज मैनेजमेंट बोल सकते हो। भाई देखो माइग्रेशन है तो एक बंदे का काम नहीं है, तुम्हें ऑन प्रेमाइसिस टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मान लो जो ऑन प्रेमाइसिस की नेटवर्किंग टीम होगी, सर्वर टीम होगी, डेटाबेस टीम होगी, एप्लीकेशन टीम होगी, ठीक है, और कोई कंपनी का नेटवर्क भी देख रहा होगा अलग से, तो उन सबसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना। तुम कैसे एंटर कर जाओगे, तुम माइग्रेशन चलाने के लिए एंटर तो कर नहीं सकते उनके उसमें, ठीक है, तो तुम्हें सारे एक्सेस लेने पड़ेंगे, ठीक है, या तो वो बंदे तुम जो कहोगे वो बंदे एग्जीक्यूट करके देंगे तुम लोगों को, राइट, क्लियर है। एंड देन यू हैव टू ऑन बोर्ड एज वेल, ऑन बोर्ड जैसे कोई थर्ड पार्टी है, सपोर्ट है, ठीक है, उन सबको तुम्हें और करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा क्या
प्लान एंड डिजाइन में, ठीक है। उसके बाद में तुम माइग्रेट करते हो, ओके। तुमने माइग्रेशन चला दी, माइग्रेशन के लिए मान लो तुमने क्लाउड एंड्योर टूल यूज करा या एज़्योर माइग्रेट यूज करा, लेट्स सपोज, ठीक है। एज़्योर माइग्रेट या क्लाउड एंड्योर, ओके, दीज आर द टूल्स दैट यू यूज्ड, ठीक है, माइग्रेशन चलाने के लिए, ठीक। अब तुम इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है तुम्हारा टेस्ट कट ओवर, टेस्ट कट ओवर, एक होता है तुम्हारा कट ओवर। टेस्ट कट ओवर क्या होता है ना, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, बट ये बेटर होता है कि चला दो, क्योंकि ये वैलिडेट करता है तुम्हारे एप्लीकेशन स्टेट को एंड इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड रिक्वायर्ड रिकॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बेसिकली है टेस्ट कट ओवर में तुम्हारा जो है ना, एक क्या कहते हैं, जब टेस्ट कट ओवर चलाते हो तुम्हारा ऑन प्रीमाइसेस वीएम भी एज इट इज रहता है ऑन प्रीमाइसेस पे, और क्लाउड पे भी मूव हो जाता है, ठीक है। तो तुम क्लाउड पे पहले आके उसकी टेस्टिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जब तुम्हें लगे कि भाई मेरा टेस्ट कट ओवर जो है बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है, तो तुम टेस्ट कट ओवर को डिलीट मार के कट ओवर चला दोगे, तो तुम्हारा जो ऑन प्रीमाइसेस से उठ के क्लाउड पे मूव कर जाएगा। तो टेस्ट कट ओवर इसलिए चलाते हैं कि भाई तुम्हारा पहले टेस्टिंग कर लें कि हमारा सब कुछ सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट कट ओवर नहीं चलाते हैं, क्लियर है? ओके, सो दिस इज हाउ द माइग्रेशन इज डन। देन वी हैव द इंटीग्रेशन, देन वी हैव द वैलिडेशन। तुमने वैलिडेट करा, वैलिडेट के बाद में तुमने पाया कि भाई मेरे को कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो तुम यू विल शेयर द फीडबैक, ठीक है। फीडबैक के बाद में अगेन दोबारा वही फेज आ जाएगा, प्लान एंड डिजाइन। अगर कुछ नहीं आया है देन यू विल स्टार्ट ऑपरेटिंग, ठीक है, दैट एप्लीकेशन और सर्वर। उसके बाद में लास्ट में क्या आता है, लास्ट में क्या आता है कि भाई ऑप्टिमाइज करना, ओके। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि भाई ठीक है मैंने रीहोस्ट मार दिया है, नाउ मेरे पास क्या क्या चीजें हैं जहां पे मैं अपने पैसे बचा सकता हूँ। कुछ चीजें होंगी, मान लो तुम्हारी स्टोरेज उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही है जितनी तुमने ले रखी है, ठीक है, तो वो सब ऑप्टिमाइज वाले फेज में आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली द होल माइग्रेशन जर्नी इज बीइंग डन, क्लियर है? सो दिस इज हाउ द माइग्रेशन इज डन। सबसे पहले आईएम रोल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आईएम रोल यूजर्स पे जाओगे, वो सब तुम्हें पता ही है। फिर परमिशंस देनी पड़ेंगी, प्रोग्रामेटिक एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है एप्लीकेशन माइग्रेशन एजेंट पॉलिसी, क्योंकि एक एजेंट इंस्टॉल होता है जब हम माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो तुम ये पूरा पढ़ लेना ध्यान से, देखो एप्लीकेशन सेटिंग पूरा ये पढ़ लेना, ठीक है। तुम्हें पूरा प्रैक्टिकल जो है ना तुम्हारे यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लोगे और कंसोल पे सारे ऑप्शन देख लेना, जैसे टारगेट पब्लिक, ठीक है, स्टेजिंग सबनेट, ठीक है, जो तुमने पूरा लिया है इस तरीके से एप्लीकेशन सेटिंग चलाते हो, ओके। पूरा इसको पढ़ोगे तो तुम्हारा जो है ना क्लियर हो जाएगा। ये हमें एक एजेंट इंस्टॉल करना पड़ता है जिस सर्वर को हमें माइग्रेट करना है, सो दैट वो डिस्कवर कर ले, ठीक है। एक ओवा होती है जो हम इंस्टॉल करते हैं, देखो देखो होता क्या है, जब हम टेक्निकल असेसमेंट एंड डिस्कवरी भी करते हैं तब भी एक ओवा होती है, एक पैकेज होता है, एग्जीक्यूशन फाइल होती है जो हम ऑन प्रीमाइसेस पे इंस्टॉल करते हैं, तभी वो सारे सर्वर जो है उनके रीड कर पाता है, ठीक है। और जब हम माइग्रेशन करते हैं तब भी एक ओवा होती है जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है, जिससे कि वो सारे जो भी माइग्रेशन जो है परफॉर्म करता है, ठीक है। और वही इसमें भी मेंशन कर रखा होगा, ये तुम पढ़ोगे ना पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये एडब्ल्यूएस का अपना डॉक्यूमेंट है, इसको पूरा पढ़ लेना, ओके। इसके सारे डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ देख लेना, ओके। दिस विल हेल्प यू। प्रोसेस मैंने तुम्हें पूरा बता दिया है कि कैसे कैसे होगा, देखो लाइफ साइकिल, नोट रेडी, रेडी फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग इन प्रोग्रेस, कट ओवर इन प्रोग्रेस, कट ओवर कंप्लीट, ठीक है, इस तरीके से। फिर रेडी फॉर कट ओवर,